मैं वो पूछना चाहता हूँ। सवाल है भारत के लोगों को जो आज दुनिया के दिक्कतें हो रही बड़े है, से बड़े मुल्क घुटनों पर आ गए थे, कोविड ऐसा बिल्कुल आ गए थे, और बिल्कुल आ हम गए उन थे, मुल्कों लेकिन में से किसी मुल्क एक ने है ऑक्सीजन जिन्होंने पे टैक्स बहुत नहीं लिया। शानदार तरीके से न किसी सिर्फ केंद्र कोविड सरकार से ने लड़ाई ऑक्सीजन पे लड़ी, टैक्स नहीं लिया। तहसीन आप भी जानते रूबिका हैं, जी, यू रूबिका जी, मैं आप मानता हूं, एक्टिवली मैं उसमें मानता हूं, आप पार्टिसिपेट नहीं, कर रहे थे, आप लोगों की जान जी, बचा रहे थे। मुझे ये मत और बताइए कि हिंदुस्तान फेल हो गया कोविड से निपटने में। नहीं रूबिका जी, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरा देश कभी फेल नहीं हो सकता है जब तक आप, मैं और शहजाद जैसे लोग हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं लिया। सिर्फ ये वर्तमान सरकार ने, मौजूदा हुकूमत ने ऑक्सीजन पे टैक्स लिया। मेरा इस पर आपत्ति है, आपने ऑक्सीजन पे टैक्स लिया, इस पर आपत्ति है। अच्छा, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब ले लूं और उसके बाद देखिए एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर मैं एक लास्ट चीज सेशन पे पूछ लूं, तहसीन पुनावाला एक सेशन पे इसका जवाब हो एक सेशन उसके बाद सेशन पे पूछता हूं। सोनिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बाकी सारे लोग कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस के एमपी पूछे, आपने स्पेशल सेशन बुलाया, आपका स्वागत है, हम आना चाहते हैं, लेकिन उस अमृतकाल में एजेंडा क्या है वो तो हमें बता दीजिए। अगर आप एमपीज को नहीं बताना चाहते हो, अब मैं तीसरे बिंदु से शुरू करता हूं। यदि ये कह दिया जाए कि नहीं सीधा 18 तारीख को स्पेशल सेशन में आना है, उससे पहले बीएसी नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, तय नहीं होगा, स्पीकर ने ये कह दिया है अगर अधिकृत रूप से, तब तो इनका ये पूरा विरोध जायज है। परंतु जब बीएसी होगी, 18 तारीख को कई दिन बाकी है, समय अनुसार उसमें बीएसी होकर उसमें चर्चा भी होगी, तो इसमें अभी से क्यों विरोध करने का मकसद बनता है? इसका मतलब कि ये ग्राउंड स्टेज सेट कर रहे हैं कि कैसे स्पेशल सेशन में भी डिसरप्शन किया जाए, जो अमूमन वो हर सेशन में करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं तो स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, तहसीन पुनावाला ने एक बड़ी बात की, उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये बार बार कहते हैं कि आरएसएस और हमारे संघ परिवार की कोई भूमिका नहीं रही। आपको तहसीन पुनावाला ये मालूम होना चाहिए कि जो हेडगेवार जी थे, जब वो सेडिशन में उनको गिरफ्तार किया और जब वो छूट कर जेल से बाहर आए, तो मोतीलाल नेहरू जी उनके स्वागत में खड़े थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर और जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर चिमुर अष्टी सत्याग्रह से लेकर बाकी सारे सत्याग्रहों में आरएसएस ने आगे आकर सहयोग भी दिया और योगदान भी दिया। यहाँ तक कि जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर जब तिरंगे के शान और शौकत के लिए जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी, ये दो लोग थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पटना सेक्रेटेरिएट में तिरंगे को लहराया, तो उनको गोलियां खानी पड़ी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने मेरे पूर्वजों का तो पूछ लिया, अगर मैं सोनिया जी के पूर्वजों का पूछूं कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए हो सकता है कांग्रेस के बाद आप भी पर मेरा बहिष्कार कर देंगे, परंतु उसमें नहीं जाते। आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आरएसएस इतनी देशद्रोही है तो प्रणब मुखर्जी कौन से नेता थे? क्यों गए वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में? और क्यों कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेताओं ने आरएसएस की वखान की है? गांधी जी ने भी की है, अंबेडकर जी ने भी की है, जेपी ने भी की है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी की है। ये साइड ट्रैक करने का विषय है। आज विषय केवल इतना है, एक लास्ट टाइम, आज विषय केवल इतना है। तहसीन पुनावाला चलिए मान लेते हैं ये भारत माता की जय कह रहे हैं, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक नहीं दो उदाहरण है राजस्थान से। आराधना मिश्रा तो एक है, बीडी कल्ला को आप जानती है ना मैडम, बीडी कल्ला ने कहा भारत माता की जय के नारे नहीं लगाना है, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। मतलब कि परिवार देश के ऊपर है, ये बार बार कांग्रेस प्रमाण देती है। तो बताइए कि इन नेताओं पर अभी तक कार्रवाई कांग्रेस ने क्यों नहीं की? साइकोफैंस का क्या किया जाए तहसीन पुनावाला? ये केवल साइकोफैंस नहीं है, ये भारत विरोधी मानसिकता है। हाँ, बताइए क्या किया जाए। मैं उस पर आता हूं। पहले तो मैं बिल्कुल, शहजाद ने बिल्कुल सही कहा कि हेगड़ेवार जी का स्वागत मोतीलाल नेहरू जी का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये बात में कोई देश, हाँ हेगड़ेवार जी, मैंने हेगड़ेवार जी का, उनका कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस के मेंबरान थे, वो कांग्रेस के अंदर थे, और जेल में जाने के बाद उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली। पहले तो आप अपने पूर्वजों का इतिहास खुद पढ़ ले, फिर आकर यहाँ पर ज्ञान बांटे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भारत माता के नारे नहीं लगने चाहिए, वो गलत है, मैं उस पर अग्री करता हूँ। कांग्रेस भी कहती है वो गलत है, लेकिन इनमें गट्स नहीं है देश के उपराष्ट्रपति, एक्स उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कहने को कि आप गलत है, जब उन्होंने कहा है मोदी इज गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत आदर करता हूँ, मेरे भी प्रधानमंत्री, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने कहा है, क्यों कहा है? आप मोदी जी की तुलना भगवान से करते हैं, भगवान से, ये तो गलत है, ये तो मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो देखिए, ये जो है इस तरह की बातें, पार्टी को आगे रखना, पार्टी के लीडरान को आगे रखना, ये सारे पार्टीज में होता है। खुद देश के उपराष्ट्रपति ने किया है जब वो वाइस प्रेसिडेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर थे। पर ठीक है, इस तरह की बातें को छोड़ देना चाहिए, और पार्टी ने इस पे एक्शन दिया है। कांग्रेस ने कहा ये गलत है, अब कांग्रेस ने कहा आप कह दो कि वेंकैया नायडू जी गलत है आपने हिम्मत कहने, आप नहीं कहोगे वेंकैया नायडू जी गलत? पूछ लेते ना, है आप में हिम्मत?
पहले तो ये बयान को मिसकोट कर रहे हैं, परंतु मैं उपराष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति का बयान का जवाब दूं, परंतु ये मुझे ये नहीं बताते हैं कि क्या उन्होंने ये कहा कि भारत माता की जय मत बोलो, मोदी जी बहुत महान है ये बोलो। आज बात ये हो रही है कि आप अपने नेताओं की वखान कीजिए ना, वैसे ही आप लोग शू होल्डर और शेयर होल्डर बन के घूमते हैं कांग्रेस पार्टी के, आप बनिए, परंतु क्या भारत माता के बदले सोनिया माता की जय कहना, कॉन्टेक्स्ट बड़ा साफ है। और ये केवल नहीं है, आप भारत की संस्कृति से भी कितना विरोध करते। सनातन धर्म को समाप्त करना है, ये केवल उदयनिधि ने नहीं कहा, आज तो परमेश्वरा जी ने कहा ये हिंदू धर्म आया कहां से। अब तहसीन पूनावाला, मैं आपसे नहीं, जनेऊधारी आपके जो पार्टी में है वो लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनको नहीं पता हिंदू धर्म कहां से आया, और किसी और धर्म के बारे में, किसी और संस्कृति के बारे में कहने की ये हिम्मत है? आप कहकर बता दीजिए ना कि फलाने धर्म को समाप्त करना है, फलाना धर्म आया कहां से। आप एक बार तो बोलिए। ये फैशन नहीं बन गया है? आप लोगों को लगता है बड़े एलीट है जब इस तरीके की बातें सनातन धर्म को लेकर की जाती है? ये आप लोगों के अंदर नफरत नहीं है सनातन धर्म को लेकर? मैं देखिए रूबिका जी, मैं दोबारा से उत्तर दूंगा, शहजाद कहेंगे मैं ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, जो बिल्कुल सही कहेंगे, लेकिन मैं इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं करता हूं जो भी इस तरह की बातें करते हैं, स्टालिन साहब हो, चिदम्बरम साहब के बेटे हो, खरगे साहब के बेटे हो, या परमेश्वर साहब हो, गलत हो, किसी भी धर्म के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। नो इफ एंड बट, मैं मानता हूं ये गलत है, और मेरे में गट्स भी है। अगर मैं कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता होता तब भी मैं कहता है गलत है, मैंने बिल्कुल कहा है कि गलत है। लेकिन मैं आप शहजाद का एक टेस्ट लेता हूं, क्योंकि शहजाद तो भाजपा के प्रवक्ता है और हिंदू धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। रजनीकांत जी ने कहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी कृष्ण और अर्जुन की तरह है। आप इस पे ऑब्जेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेश अग्रवाल जी ने पार्लियामेंट के अंदर, रूबिका जी आप कवर कर रही थी, कि इन शब्दों का प्रयोग किया भगवान विष्णु भगवान राम के लिए, और शब्दों को अगर मैं इस शो पे इसका इस्तेमाल करूं, मेरे पे 153 है, 295 लग जाएगा। उन्होंने उनको भाजपा में लिया। महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मां सीता का कोई प्रूफ नहीं है, उसको दोबारा से उन्होंने एमपी बनाया। कृपा शंकर सिंह जी ने यह कहा कि 26/11 के हमले में आरएसएस शामिल था, उनको उन्होंने ले लिया। यहां तक कि आरके सिंह जी ने कहा कि देयर इज सैफरन टेरर, वो आज भी उस बयान पे कायम है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी तो असल में भाजपा के लोग हैं। मैं तो कहता हूं गलत है, इनमें हिम्मत नहीं होगी कहने को नरेश अग्रवाल गलत है, महेश शर्मा गलत है। देख लीजिए, कीजिए टेस्ट, रजनीकांत गलत है।